बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा बीजेपी पर उल्टा पड़ गया है। एक ही दिन में कैसे पूरा का पूरा खेल पलट गया है, समझेंगे इसको। साथ ही विपक्ष जो है वो सड़कों पर क्यों है, इस बात को भी समझेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, बिहार में कैसे वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा बीजेपी पर उल्टा पड़ गया है? सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा है रोड शो में, बिहार के भीतर बंद बुलाया गया था। उस बंद के दौरान राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने और तमाम गठबंधन के लोगों ने एक रोड शो किया। रोड शो का जो मोटिव था वो ये था कि रोड शो के ज़रिए आगे चलेंगे, आगे चलकर इलेक्शन कमीशन का ऑफिस घेरेंगे और ये बतलाएंगे कि आप जो वोटर वेरिफिकेशन कर रहे हैं फर्जी है, ये कोरा नाटक है, नौटंकी है। राहुल गांधी ने बिहार में क्या कहा है उसको सबसे पहले मैं अक्षरशः बता देता हूँ ताकि इससे और चीज़ें समझ में आए। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, मैं बिहार और हिंदुस्तान की जनता को स्पष्ट कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसलिए वो बिहार मॉडल लाए हैं। ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये नहीं होने देगी। हमारे लोग चुनाव आयोग में जाकर मिले हैं, मैं नहीं जा पाया था। राहुल गांधी ने बिल्कुल क्लियर कट इस बात को कहा है कि महाराष्ट्र के भीतर हमको देर से समझ में आया कि आपने किया क्या। 70 लाख वोटर बढ़े और उन 70 लाख वोटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। और 70 लाख वोटर कहां से आए? जब राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से पूछा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक नया नियम बना दिया, बोले कि 45 दिन से ऊपर का डेटा हम अपने पास रखते नहीं हैं। राहुल गांधी की इस मांग के बाद ये नियम बनाए, भी देखने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि बिहार में 2003 में ये जो वोटर पुनर्निरीक्षण या वेरिफिकेशन या ये जो नियम लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग, ये 2003 में एक बार हुआ था। और 2003 में उस समय के जो अंक हैं, उस समय बिहार में 8 करोड़ वोटर्स में से 4 करोड़ वोटर्स का नाम 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें था। अब ये कह रहे हैं कि 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसके हिसाब से हम वेरिफिकेशन करेंगे। यानी बिहार में जो 8 करोड़ मतदाता हैं उनमें से 5 करोड़ मतदाताओं का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था। ठीक, इसको समझिए, पेच है, इसको समझना पड़ेगा आपको कि 8 लाख जो अभी के वोटर हैं इनमें 5 लाख वोटर्स का नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में था। इनमें से था सिर्फ इनको जो है जिनका नाम इस वोटर लिस्ट में था उनको सिर्फ अभी फॉर्म भरना है। ये चुनाव आयोग कह रही है उन लोगों को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, यानी 5 करोड़ लोगों को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है 8 करोड़ लोगों में से। बाकी के जो 3 करोड़ लोग लगभग बचे हैं उनके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, यानी हमारे पिता का नाम उस वोटर लिस्ट में था, हम उनके बेटे हैं, तो हमको 2003 की वोटर लिस्ट में हमारे पिता का नाम था, इसलिए अब जो है हमको कोई अलग से कागज नहीं देना है। तो ये 3 करोड़ लोग अलग से हो गए जिनको कोई कागज नहीं देना है। जिनके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उनको जो है 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट देना है। बोले ठीक बात है भाई, ना हमारे बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, ना हमारी माता का नाम था, तो चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं था। लेकिन 2003 के बाद 2004 में हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, मान लीजिए बिहार में, हम बिहार में रहने लगे, पिताजी वहीं रिटायर हो गए। पिताजी को बिहार में लगा कि भाई बिहार बढ़िया जगह है, भाई यहीं बस जाया जाए। इस देश में कितने लोग हैं जो एक शहर से दूसरे शहर में बसते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में बस जाते हैं। भाई 2004 से बस गए वहाँ पर, वोटर लिस्ट बन गई, वोटर लिस्ट में हमारा नाम आ गया, हम पार्षदी में, हम विधायकी में, सांसदी में, हर जगह वोट करने लगे। हमारे पिता भी करने लगे, माता भी करने, सबका वोटर आईडी बन गया। ठीक, लेकिन नाम 2003 वाली में नहीं था, हमारे पिताजी का भी नहीं था। चलिए ये बात एक हो गई कि नहीं था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आप 11 डॉक्यूमेंट दीजिए, तो अब हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ले लो 11 डॉक्यूमेंट, हम कौन सा वहाँ पाकिस्तान से आए हैं, लो 11 डॉक्यूमेंट, लो आधार कार्ड लो हमसे। बोले ना ना, आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड से नहीं होगा, आधार कार्ड से नहीं मानेंगे कि आप तो, अच्छा तो ये लो राशन कार्ड ले लो। बोले कि नहीं, राशन कार्ड भी नहीं मानेंगे। तो ज़्यादा गरीब आदमी नरेगा में काम कर रहा, बोला कि नहीं तो नरेगा वाला जॉब कार्ड ले लो हम यहाँ काम करते हैं। बोले नहीं नहीं, ये भी नहीं मानेंगे, इसके अलावा हमको चाहिए डॉक्यूमेंट। बोले क्या चाहिए? बोले कि जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। तो बोले कि हम तो पैदा हुए थे भैया राजस्थान में, बाप हमारे आकर यहाँ नौकरी करने लगे, जन्म प्रमाण पत्र तो उस समय तो बना था नहीं था, खो गया, पता नहीं भगवान जाने कहाँ गया।
मैट्रिक एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए। बोले हम तो मैट्रिक पढ़े ही नहीं हैं यार, तो गरीब आदमी है, कक्षा 4 के बाद रिक्शा चला रहे हैं, तो मैट्रिक वाला कहाँ से लाएं। बोले पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट कैसे कोई बनवाएगा? बोले दादा हम तो रिक्शा चलाते हैं, पासपोर्ट से दुबई और बैंकॉक उलाला तो करने कभी गए नहीं, तो बनवाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। बोले अच्छा, तो बोले स्थायी निवास प्रमाण पत्र दे दो। जिसका घर नहीं है वो क्या करे, जो किराए पे रह रहा है वो क्या हाँ, तो बोले कि तो किराए पे रह रहे हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बोले वो नहीं है। बोले फिर वन अधिकार प्रमाण पत्र दे दो। बोले सरकारी कर्मचारी पेंशन पहचान पत्र दे दो। बोले डाकघर LIC जारी वाला प्रमाण पत्र दे लो। बोले कि NRC जो रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिहार में लागू नहीं है उसका कुछ हो तो दे दो। बोले कि सेवा पहचान पत्र दे दो। बोले जमीन या घर की रजिस्ट्री दे दो। बोले सब तो है नहीं हमारे पास। बोले आधार कार्ड लो। बोले आधार कार्ड ले लो। नहीं वो नहीं चाहिए। राशन कार्ड वो भी नहीं चाहिए। अब ये 11 चीज़ें मांग रहे हैं। अब इन 11 चीज़ों में मारा कौन जाएगा महिमा जी? ये मजाक है। इनमें कौन मारा जाएगा? इनमें मारा वो जाएगा जो गरीब है, जिसने समझ लिया कि हाँ आधार कार्ड से तो सब होता है। जब आधार कार्ड से आप सब कर रहे हैं तो आधार कार्ड से आप नागरिक नहीं मान रहे हैं कि बिहार का नागरिक है। इसका मतलब कि आप वोटर लिस्ट से वोटों का सफाया करना चाह रहे हैं। इसका मतलब वो गरीब वोटर जो सोशलिस्ट सोच का है, जो सोशलिस्ट विचारधारा की तरफ झुकाव रखता है। सोशलिस्ट विचारधारा क्या हुई? आपकी विचारधारा विपक्ष की विचारधारा हुई। तो यानी कि उस खेमे का जो है वोट काटा जाएगा उस खेमे का वोट। अच्छा, अब तक आपको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये सब लोग बाहर से आकर घुसपैठी यहाँ घुस गए। बोले हम इससे करेंगे कुछ नहीं, हम सिर्फ बांग्लादेशियों और म्यांमार वालों को जो बाहर से आकर यहाँ बस गए हैं हम उनको पकड़ेंगे। हम एक वैलिड जो है वो बनाएंगे वोटर लिस्ट, जिसमें जो मर गए हैं उनके नाम काटेंगे, जो वैलिड नहीं है लोग उनके नाम काटेंगे। तो इस तरीके से अब ये कहना है कि विपक्ष का तकरीबन बिहार में 2 करोड़ लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से उड़ाने की साजिश चल रही है। महाराष्ट्र से बड़ा खेल बिहार में होने जा रहा है। राहुल गांधी ने ये कहा। राहुल गांधी ने कहा कि हमने महाराष्ट्र का खेल पकड़ लिया, लेट ही सही लेकिन बाद में सही पकड़ लिया। वही खेल अब ये बिहार में दूसरी तरीके से लागू करना चाहते हैं और इस खेल को हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे। तो ये जो वेरिफिकेशन है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये वेरिफिकेशन कराओ, इसमें क्या दिक्कत है। विपक्ष कहता है कि ये वेरिफिकेशन क्यों कराएं, 2024 में याद नहीं आई थी तुम्हें? तब तो 2024 में वोट ले लिए, तब तो आपको लगा कि 2024 में नेशनल इश्यूज पर वोट मिलता है, 2024 में प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग होती है, तो फिर उसमें वोट पैटर्न दूसरा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अब बिहार के पैटर्न पर वोटिंग होगी तो फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी, अब की पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना रखी है नीतीश कुमार के साथ, और क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर अगर नीतीश कुमार के साथ भी लागू होगा तो भाजपा के साथ भी लागू होगा, क्योंकि सरकार में ये है ही है। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूत है, बिहार के भीतर नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा है, नीतीश कुमार का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी को भी झेलना पड़ सकता है, बेरोजगारी चरम पर है, और विपक्ष पिछली बार यानी तेजस्वी यादव जीतते हार गए थे 10-11 सीट से, पिछली बार सरकार नहीं बना पाए थे। तो इस दफ़ा कहीं लोग मौका ना दे दें तो चुनाव आयोग बिल्कुल कमर कसकर खड़ा हो गया है कि नहीं हम वोटर वेरिफिकेशन कराएंगे। और वोटर वेरिफिकेशन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग इस देश में, महिमा जी किसी भी देश में आप ले लीजिए, किसी भी देश में जब 2 टीमें खेलती हैं या 2 टीमें लड़ती हैं, प्रतिद्वंद्विता 2 टीमों की होती है, तो अंपायर के ऊपर शुरू से ही शक अगर किसी टीम को होता है, ये बहुत कम देखा गया है। किसी भी देश में जब चुनाव होते हैं तो लोग एक दूसरे से फाइट करते हैं, पार्टियां आपस में प्रतिद्वंद्विता करती हैं, जो जीत कर आता है वो आगे जाता है। लेकिन भारत में विपक्ष 2 लोगों से लड़ता है, अपने प्रतिद्वंदी से लड़ता है और चुनाव आयोग से लड़ता है। चुनाव दर चुनाव, हर चुनाव, भारत देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन ये शर्म का विषय है कि भारत देश में चुनाव करने वाली बॉडी के ऊपर ही अविश्वास है, चुनाव कराने वाली बॉडी के ऊपर ही
बेईमानी करने के आरोप लगते हैं। चाहे हमने अभी हरियाणा में कुछ समय पहले देखा जहां पर वो सीसीटीवी में वोट काटते हुए नज़र आ रहा था, या इसके बाद भी तमाम सारी चीज़ें देखने को, भाजपा की गाड़ी में बैलेट मशीन मिलती है, बिहार में हमने देखा, मध्य प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले, ऐसे भी कई जगह देखने को मिले कि प्रत्याशी के घर वालों के वोट ही प्रत्याशी को नहीं मिले। तो ये वोट कहाँ जाते हैं, इसका कोई वैलिड रीजन, वैलिड जवाब नहीं आया। एक चीज़ राहुल गांधी ने पूछ ली कि महाराष्ट्र के भीतर 70 लाख वोटर कहाँ से आए जो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के बीच में आकर जुड़ गए। ये 70 लाख लोग कहाँ से आए, और ये 70 लाख लोग आए तो आए, और सिर्फ भाजपा का ही वोटर बनकर कैसे आए, क्यों आए, हमको जो है इसके प्रमाण दीजिए। तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमने अब नियम बदल दिया है, 45 दिन से ज़्यादा हम अपने पास कोई डेटा, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो हम इसको रखते नहीं हैं। तो बिहार के भीतर इस दफ़ा विपक्ष ने, अगर इस मुद्दे पर विपक्ष खामोश रहता, शांत रहता, तो बड़ी हानि हो सकती थी, नुकसान हो सकता था। लेकिन बिहार में इस मुद्दे को अपनी तरफ मोड़ लिया है इंडिया गठबंधन ने, उस पर रैली करके, उस पर रोड शो करके, बिहार को बंद करके एक एक व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचा दिया है कि बेईमानी हो रही है। जिस व्यक्ति के पास भी वोटर वेरिफिकेशन का फॉर्म जा रहा है कि वेरिफिकेशन के लिए आया है, उस व्यक्ति के दिमाग में अब ये कंठस्थ हो गया है कि दिस इज़ बेईमानी, बेईमानी हो रही है, बेईमानी हो रही है। ये विपक्ष की जीत है कि उन लोगों ने लोगों के दिमाग में इस बात को बिठा दिया है कि ये जो तरीका है ये बेईमानी करने का तरीका है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक टीम है। ये मैसेज विपक्ष ने बिहार के भीतर घर घर तक पहुंचा दिया है। और आज के रोड शो ने बिहार के भीतर, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, बिहार के भीतर राजनीति को नई दिशा दी है। बिहार के भीतर नई तरीके की राजनीति का जन्म आज हुआ है। आज की तारीख आप नोट कर लीजिए। आज की तारीख से बिहार के भीतर बहुत बड़े चुनावी बदलाव आने वाले हैं। बिल्कुल, और इसीलिए विपक्ष ने बिहार बंद का आह्वान किया था, बुलाया था बिहार बंद। और जिस तरह से ये वोटर वेरिफिकेशन का पूरा मुद्दा चल रहा था, इसको विपक्ष ने अपनी तरफ मोड़ दिया है। इसका फायदा भी विपक्ष को होगा। विपक्ष जो चाहता था वो होता हुआ भी दिख रहा है। बिहार की जनता सड़कों पर विपक्ष के साथ दिखाई दी थी। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जब सड़कों पर थे तो वहां पर काफी संख्या में भीड़ देखने को मिली थी। और जो मुद्दा वो बार बार उठा रहे थे वोटर वेरिफिकेशन में बेईमानी का, वो भी अब सामने आ रहा है। बिहार की जनता के अंदर ये बात बस भी रही है। इसका फायदा सीधे तौर पर विपक्ष को अब आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। आगे क्या कुछ होगा जानेंगे। हमारे साथ सारी जानकारी शेयर की भरत जी ने। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।